चौक सवाई माधोपुर से जो अभी आपको कवरेज दिखा रहे हैं, जो लाइव दिखा रहे हैं, कुछ युवा वोटर्स हैं विशाल, जिन्होंने प्रथम बार मतदान किया है। क्या कुछ उत्साह है वो दिखाते हैं। बिल्कुल। आज पहली बार मतदान दिया आपने, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो अच्छी चाहते हैं, पर मेरे को लगता नहीं आगे प्रत्याशी इतने अच्छे हैं, क्योंकि बीजेपी से जो प्रत्याशी खड़े हैं उन पर खुद पे केस लगा हुआ है कि भीड़ इकट्ठा करने का, तो इतना तो दिमाग होना ही चाहिए। और एक दूसरे प्रत्याशी जिनका तो हम नाम भी नहीं जानते, ना कभी आने को दिखे, ये हमारी क्या लोकसभा में आवाज पहुंचाएंगे क्या? तो आपका कहने का मतलब है आपने नोटा में वोट दिया है? तो वो मैं बता थोड़ी सकता हूँ। तो आपने पहली बार दिया है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है इस बार के चुनाव से? संतुष्ट नहीं। ठीक। माय नेम इज दुर्गेश गोयल। मैंने पहली बार वोट किया है और मैंने ऐसे आदमी को वोट किया है जो विकास कर सके, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा देश का विकास हो, भारत का विकास हो। तो आपको लगता है कि आपका वोट जो कीमत रखता है उस हिसाब से देश के लिए सोचेगा? हाँ। आप भी पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? मैं भी ऐसी सरकार चाहती हूँ जिसमें हमारे देश का विकास हो, हमारा विकास हो और बढ़िया सरकार बने। बड़े सरकार बनने। तो टॉक सवाई माधोपुर क्षेत्र में क्या कुछ जनता कह रही है, वोटर क्या कुछ कह रहे हैं, तस्वीर हमने आपको बताई। और पूरे राजस्थान में 13 सीटों पर जिस रूप में मतदान चल रहा है, पल पल की जानकारी पंजाब केसरी आपको लगातार दे रहा है। हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार हम यहाँ पर वो तमाम सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। एक वृहद नेटवर्क और उसके जरिए तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश। रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर दिया है, वसुंधरा राजे ने अपना मतदान कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने यहाँ अपना मतदान कर दिया है। और कई तस्वीरें उस रूप में सामने आई हैं जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का मतदान हुआ और साथ ही साथ वो कैसे बूथ कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच बिल्कुल विशाल, इसी बीच कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लगातार एक बार लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि अभी कौन कौन जो है बड़े चेहरे जो हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ चुनावी माहौल है, क्या कुछ चल रहा है चुनावी सरगर्मियों के बीच फिलहाल ग्राउंड के ऊपर इस गर्मी के माहौल में, दिखाते हैं आपको इन वीडियोज में। और आज इस लोकतंत्र के पर्व पर लोकसभा के चुनाव में मतदान करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत, हमारा संविधान मजबूत हो और लोगों को अपना मताधिकार का इस तरह से उपयोग करने का मौका मिलता रहे। देश में मतदाताओं के सहयोग से अच्छी, स्वस्थ और राष्ट्रवादी सरकार बने, जो इस देश के विकास के लिए काम करे, जनता के विकास के काम के लिए काम करे। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, कमजोर से कमजोर व्यक्ति बैठा है, गरीब बैठा है, महिला बैठी है, किसान बैठा है, युवा वर्ग बैठा है, इन सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकारें काम करे और इस देश को एक विश्व में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का काम करे। ये निश्चित रूप से सभी मतदाताओं की भी आशा है और हम सभी प्रयास करेंगे कि ये देश आगे बढ़े। मतदाता से क्या अपील करेंगे? मतदाता से ये अपील है कि जो देश के लिए काम करे, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करे, चाहे महिला हो, गरीब हो या युवा हो, किसान हो, सभी वर्गों के लिए काम करे। ऐसी सरकार चुने जो जनता के हित के लिए काम करे। तो वोट कास्ट करते हुए मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं, वो पल पल की जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से राजस्थान के। और इस बीच एक बड़ी जानकारी यह आ रही कि कोटा में ओम बिरला और उनके सामने प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल दोनों ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और ओम बिरला हैं वो शक्तिनगर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे उनकी पत्नी अमिता बिरला के साथ में। वहीं प्रहलाद गुंजल ने जो मतदान है वो धर्मपुरा गांव में अपने परिवार के साथ में किया है। लिजा।
बिल्कुल, देखिए चुनावी मैदान में अब इस बार जो है प्रहलाद गुंजन है, सामने ओम बिरला हैं, तो मुकाबला तो कड़ा होना ही है और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो स्वयं भी जो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बाकायदा जैसा कि कुछ समय पहले तस्वीरों में भी दिखाया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर सीट से इस बार प्रत्याशी हैं और खुद जो है सहयोग करते हुए नजर आए लोगों को। और जिस तरीके से इस बार चुनावी बिगुल जिस तरीके से बजा है और मतदान प्रतिशत कम रहा है, तो लगातार बाकायदा प्रत्याशी भी इस प्रयास में है कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो फिलहाल आप देखेंगे कि ये तो दौर जो है ये तो शाम तक लगातार जारी रहने वाला है। गर्मी का पारा थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि सियासी सरगर्मियां जो है विशाल ज्यादा बढ़ी हुई हैं। मौसम पर भारी हैं सियासी सरगर्मियां। बिल्कुल। और अलग अलग सीटों पर क्या कुछ चुनावी गणित है, इसको हमारे तमाम सहयोगी लगातार आपको बताते रहे हैं।